आम तौर पर भारत में अगर बात करें तो उस प्रबंधन को करने की जो जिम्मेदारी है वो सभी की है। मतलब हम हमारे देश में एक शब्द सुनते हैं, जैसे बोलते हैं सरकार। हमारे देश में हम एक शब्द सुनते हैं, क्या सुनते हैं? सरकार। समझ में आ रही है बात? एक शब्द है क्या? सरकार। तो कहते हैं कि देश में दो चीजें हैं, एक को कहते हैं वस्तु और एक को कहते हैं हम सेवा। एक को हम क्या कहते हैं? वस्तु, और एक को हम क्या कहते हैं? सेवा, है ना। वस्तु का मतलब या सेवा का मतलब, अगर मैं बात करूं कि वस्तु और सेवा में अंतर क्या है ना, तो वस्तु का मतलब होता है दृश्य और सेवा का मतलब क्या होता है? अदृश्य, है ना। क्वेश्चन को समझना कि डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा के मध्य अंतर क्या है कि जिसे मैं छू सकूं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकूं, जिसे मैं देख सकूं, वो वस्तु है। जिसको मैं छू ना सकूं, एक जगह से दूसरी जगह ले ना जा सकूं, जिसको सिर्फ मैं महसूस कर सकूं या अनुभव कर सकूं, वो अपने आप में क्या है? सेवा है ना। तो ये तो है टेंजिबल और ये क्या है? इंटेंजिबल। तो जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, वो सब क्या है? वस्तु। जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, वो सब क्या है? सेवा। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो तुम पढ़ाई को समझ रहे हो, इसका अनुभव तुम ले रहे हो, है ना। जैसे मनोरंजन, मनोरंजन को तुम क्या करोगे? फील करोगे, है ना। मैं पढ़ा रहा हूं, वो जो तुम वो पढ़ाने को तो तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हो, है ना। और तुम मनोरंजन को क्या कर रहे हो? अनुभव कर रहे हो। उसको एक तरीके से, उसको एंटरटेन को आप क्या कर रहे हो? फील कर रहे हो। वो भाव को तुम अनुभव कर रहे हो। समझ में आई नहीं बात? तो वो सब क्या है? सेवा है ना। तो वस्तु और सेवा में ये अंतर है। अब सवाल ये कि ये वस्तु सेवा का क्या होगा? उत्पादन होगा। वस्तु और सेवा का क्या होगा? उत्पादन होगा, है ना। अब उत्पादन कौन करेगी? एक फर्म या कंपनी या संगठन। उत्पादन कौन करेगा? एक फर्म, एक कंपनी, एक संगठन। चीज समझ आ रही होगी। एक बार को हम इसको यही इसलिए समझा रहे हैं कि लिए ये यहां एक ब्लैंक पेज पे समझाएंगे तो उसका संबंध उससे कैसे रिलेट करेंगे, फिर उस चीज को दोबारा से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए इसको हमने एक थोड़ा सा अलग पेन यूज करके उसको अलग से समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि आमतौर पे आम आदमी अपनी जरूरतें जो पूरी करता है, खाने पीने, रहने ओढ़ने, सब तरीके से जो उसकी आधारभूत आवश्यकता, उन आधारभूत आवश्यकताओं उसमें दो चीजें हैं, एक को बोला मैंने वस्तु, एक को बोला मैंने सेवा। वस्तु क्या है? जो दृश्य है, जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, जैसे कि ये फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया, दीवारें हो गई, घर मकान, है ना, ऑटोमोबाइल, टीवी, एलईडी वगैरह, ये सब क्या है? वस्तु है। जो तुम्हें दिख रहा है, जिसको तुम छू रहे हो, वो वस्तु है। जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो, छू नहीं पा रहे हो, वो सब क्या है? सेवा है। जैसे होटल, मोटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस, हॉस्पिटैलिटीज, एसएचजी, एनजीओ, बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट्स, ये सब के सब सेवाएं देने का काम करते हैं हमारे भारत में। ठीक, चाहे मैं यातायात की बात कर लूं, मैं चाहे उड्डयन की बात कर लूं, चाहे मैं आपके सामने प्रसारण की बात कर लूं, चाहे मैं मनोरंजन की बात कर लूं, सलाहकार की बात कर लूं, बैंक की बात कर लूं, इंश्योरेंस की बात कर लूं, होटल की बात कर लूं, मोटल की बात कर लूं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, किसी की भी मैं बात कर लूं, ये सब अपने आप में क्या है? सेवाएं देने वाली संस्थानें हैं। तो मैंने कहा एक तो है वस्तु, एक है सेवा। अब इन दोनों का क्या होगा? उत्पादन। उत्पादन कौन करेगी? एक फर्म करेगी, एक कंपनी करेगी, एक संगठन करेगी। अब सवाल ये कि ये फर्म पर जो मालिकाना हक होगा, इस पर जो स्वामित्व होगा, वो किसका होगा? स्वामित्व का मतलब समझ में आता है आप लोगों के? मालिक, ऑनर, जो चाहे जो उस कंपनी के साथ करे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये स्वामित्व कौन होगा? बोला गया निजी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये स्वामित्व जो होगा, ये स्वामित्व जो होगा वो किसके पास होगा? तो बोला गया कि ये स्वामित्व जो होगा वो किसके पास होगा? निजी के पास होगा। निजी का मतलब एक तरीके से बोल सकते हो
निजी क्षेत्र या प्राइवेटाइजेशन या एक तरीके से इंडिविजुअल प्राइवेट, ऐसे समझो, ये प्राइवेट होगा या निजी होगा। इसी तरीके की अर्थव्यवस्था को मैं क्या नाम दूंगा, मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नाम दूंगा। सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये भी मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्पेशल क्लॉज में लिख देता हूं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक, अगला मैंने यहां पे क्या बोल दिया, समझा ही नहीं बात। अगर मैं इसे डायग्राम के जरिए समझना चाहूं तो मैं इसको कैसे समझूंगा, जैसे मैं ऐसे समझूंगा ना। बाकी एक लकीर की अगर मैं बात कर दूं जिससे कि तुम्हें ये मिला नहीं, तो मैं थोड़ा सा ये मैंने एक ब्लॉक बना के समझने का ट्राई किया है यहाँ पे और समझाने का ट्राई किया है, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से कि इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या। ये मैंने साइड में एक डायग्राम बना के इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।